देखिए हमारे गुरु भाई बहन, आज भगवती उपलब्ध है ये संगम का विधि साहेब दिए हैं, जिसका सौभाग्य है वो आके आज डुबकी लगाए हैं संगम में। नहीं तो सोचिए कि कोई कुछ करे में बेचैन होगा, जिसका सौभाग्य जड़ी मिला है वो डुबकी लगा के शिव में चलने के लिए, शिव से मिलने के लिए, शिव के जोड़ने के लिए निकाल चुका है। दीदी समय बड़ी कम है, हमें आप कभी ऐसे ना रहें, क्योंकि शिव साहब जो कहे हैं इस अमल को हमेशा करें। ये जड़ी पियाएं दीदी, और अपने भाग को अपने बदल सकते हैं। कहते हैं अपना किस्मत का रेखा अपने बदलिएगा, कोई बदलने वाला नहीं है। साहेब कहें कि 3 सूत्र से दया मांगो, चर्चा की भाव रखो। जब दया मांगिएगा झुकिएगा, चर्चा करिएगा झुकी के प्रणाम करके लीजिएगा, और तीसरा जो है नमः शिवाय करिएगा, कल्याण होगा, उतर जाइएगा। दीदी हम आपको यहाँ रहना नहीं है, देश बिराना है। आप लोग हम लोग सब जानते हैं कि दुख सोचते हैं, दुख है ही नहीं। अगर दुख है सोचिए तो कोई रहा है कि रहेगा। हम लोग बड़ा सौभाग्य हैं कि 3 सूत्र के माध्यम से अनुरागी वैरागिया, इससे बड़ा धनवान, शिव से बड़ा कोई धनवान ना, शिव से बड़ा लक्षणवान ना, और शिव से बड़ा ज्ञानवान ना। जो कि सब में अब एक मुस्लिम गुरु भाई रहते हैं, उनको भी कहते हैं कि क्या लिखा है गीता में, प्रेम करने के लिखा है। हम लोग की प्रेम का रीति फूल फुला रहा है, मुस्कुरा रहा है, और हमें आप गुरु भाई बहन चलते रहें, अपना किस्मत बदलते रहें। 3 सूत्र मिला है, जब भर भर के पियो और पिलाओ, और तीनों सूत के राह पर चलाने का कोशिश करें। इसी चंद शब्दों के साथ गलती सलती कुछ भी होगा माफ करिएगा दीदी। भगवती उपलब्ध है, गुरु समतुल है, हम लोग करने का तैयार है। चलिए भजन की कड़ी को विराम देते हुए अपने उद्देश्य की ओर चलते हैं, चर्चा की घड़ी की ओर चलते हैं। चर्चा के लिए आमंत्रित हैं कंचन गुरु बहन हुसैनगंज, उनसे निवेदन है कि मंचासीन हो। कंचन गुरु बहन हुसैनगंज 3 सूत्र के माध्यम से हम सबों को समझाने का प्रयास करेंगे। उनके लिए समय 5 मिनट। जब तक बहन आ रही है, घोषणाएं हैं कुछ भाई बहन ने उस परम सत्ता गुरु शिव को अपना गुरु मानने की नाम की घोषणा इस मंच के द्वारा की जा रही है। घोषणा है बहन गुड़िया कुमारी कड़रा का
खुशबू देवी, प्रियंका कुमारी, काजल कुमारी, वर्षा कुमारी, मुस्कान कुमारी, निशु कुमारी, जूली कुमारी, आयुष कुमार, प्रिया कुमारी, अंकिता कुमारी, रागिनी कुमारी, संगीता कुमारी, सविता कुमारी, आरती कुमारी, माधवी कुमारी, अंजेश कुमार, अंजलि कुमारी, पूजा गुप्ता, प्रतीश कुमार, मौसम देवी, सुमन कुमारी, सोनाली कुमारी, सूरज कुमार, लक्ष्मी कुमारी, नायरा राज, निशा देवी, शिल्पी कुमारी, सीना देवी, रीना देवी। यह भाई बहन कड़रा का है। ये सभी भाई बहन अपने उस परम सत्ता गुरु शिव को अपना गुरु मानने के लिए नामों की घोषणा की गई है। यह भाई बहन उस शिव को अपना गुरु माने हैं। इसी क्षण से इस अपना गुरु माने इनके नामों की शुभ सूचना शिव के अंतरिक्ष सम्राट मुख्य स्वरूप को प्रेषित की जाती है। कृपया शुभ सूचना दर्ज हो। जागा जागा महादेव। चलिए अपने गुरु शिव के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। साहिब के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। माँ दीदी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। जितना गुरु भाई बहन उपस्थित सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। तो देखिए दीदी, हम लोग का बहुत सौभाग्य का बात है कि आज हमें आप इसे गांव में आकर हम लोग एक अपने गुरु का बात कर रहे हैं। कितना हम लोग का एक मौका मिला है दीदी। साहब कितना सुंदर हम लोग का चीज़ दिए दीदी, और कितना सुंदर रास्ता दे दिए हैं कि यही रास्ता पर चलो। इस मौका को आप लोग को अपना लो। हमें आपको मिला है दीदी, करने के लिए रखने के लिए नहीं मिला है, ये प्रसादी के रूप में बांटने के लिए मिला है। जिससे कि मन समझे दिल बुझे, यही हम लोग का आप लोग का मिला है दीदी। साहब कहे हैं कि मन ही मन अपने गुरु शिव से दया की याचना करो कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए। इतना दया कर दीजिए कि इस धरती को एक एक व्यक्ति आपका हो जाए, आप मेरे हो जाइए। मुझ पर इतना दया करिए कि मेरा मन बुझ जाए, मेरा दिल बुझ जाए, किसी मेरे हैं। इतना हम लोग का दया मांगने के लिए दीदी मिला है। और दूसरा में गुरु चर्चा है, कहने के लिए भाई बहन से एक रिश्ता जोड़ने के लिए मिला है मौका। और कहने के लिए कि ये भैया दीदी, हमने शिव के गुरु माने हैं, थोड़ा आप भी मान कर देखिए, शिव मेरे हैं, आपको भी हो जाएंगे। ऐसा कहने में दीदी ना कोई खर्चा है ना कोई बर्चा है दीदी। सिर्फ अपने गुरु की बात करने के लिए मिला है, सिर्फ चलने और चलाने के लिए दीदी एक मौका मिला है। तीसरा में अपने गुरु के दीदी प्रणाम करना है, नमन और शिवा से नमन लेना है, शिवा से प्रणाम करना है। एक साथ पर माला से दीदी, जिस समय आपका समय मिले दीदी उस समय अपने गुरु की प्रणाम करना है। अब मैं विशेष क्या बोलूँ दीदी, चंद शब्दों के साथ मैं अपने गुरु चरणों की प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। अब चर्चा की घड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित हैं रविंद्र गुरु भाई जी पटना। अच्छा, चलिए, खेद है, चर्चा के लिए आमंत्रित हैं दिलीप जी के भाई चंदन गुरु भाई जी बाल नवादा। आपसे निवेदन है कि आप मंचासीन हो। जब तक भाई आ रहे हैं, घोषणा है कुछ भाई बहनों की, जिनका नाम इस प्रकार है: बच्ची देवी, संजू देवी, श्यामी देवी,
यशोदा देवी, बनमारी मंडल, देवी देवी, रविशंकर प्रसाद, पकीजा देवी, गीता देवी, अनीता देवी, सविता देवी, लक्ष्मी कुमारी, नूतन कुमारी, भवानी देवी, देवेंद्र यादव, रूबी देवी, सुनीति देवी, खुशबू देवी, निर्मला देवी, नीभा देवी, मीना देवी, दयमंती देवी, गायत्री देवी, पूनम देवी, किरण देवी, सुनीता देवी, विष्णुदेव महतो, बनारस यादव, सुरेश यादव, सोनमा देवी, चमेली देवी, सविता देवी। इन भाई बहनों ने आज और अभी से महेश्वर शिव को गुरु स्वरूप में तन और मन से इसी क्षण से स्वीकार किए हैं। इन शिष्टा में दर्ज हो जागो जागो महादेव। भाई चंदन जी हम सब तो विचार रहे हैं, उनके लिए एक जिज्ञासा है। शिव भगवान है तो गुरु बनाने की क्या जरूरत है? समय सीमा 5 मिनट। मैं सबसे पहले अपने गुरु भगवान शिव के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। वरिष्ठ गुरु राधा साहब श्री हरिंद्रानंद के श्री चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। माँ दीदी नीलमानंद के श्री चरणों को। और आज इस प्रांगण में शिव गुरु परिचर्चा का आयोजन हुआ। आप सभी भाई उपस्थित हैं, आप सबों के चरणों को मेरा प्रणाम है। हमारे लिए एक विषय आया है कि भगवान शिव तो गुरु है, भगवान है, उनको गुरु बनाने की क्या जरूरत है। सबसे पहले इस बात को हम आप समझेंगे कि भगवान और गुरु में अंतर होता क्या है। हम उनको भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, आदि आदि नाम से। अब देने में जो आप उनसे डिमांड करते हैं, जो आप उनसे मांगते हैं, वो आपको देते हैं। आप बेटा मांगेंगे, बेटा देंगे वो। घर मांगेंगे, घर देंगे वो। परिवार मांगेंगे, परिवार देंगे वो। आप ईश्वर के रूप में उनकी भक्ति करके जो भी चीजें आप उनसे मांगेंगे वो आपको दे देंगे। शायद आपको पता होगा, हमारे पूर्व की कुछ इतिहास है, आपने सीरियलों में देखा होगा कि रावण महादेव की भक्ति किया ईश्वर रूप में, उन्होंने त्रिलोक की शक्ति ले लिया। भस्मासुर महादेव की भक्ति करके उनको प्रसन्न करके शक्ति लिया। हिरण्यकश्यप उसी परमात्मा को प्रसन्न करके शक्ति लिया। और इनका इस संसार में हश्र किया हुआ ये हम आपसे छुपा हुआ नहीं है। इन लोगों के बारे में कहा गया कि ये महादेव के अनन्य भक्त हुए। ये लोग महादेव के, कल मैं साहब की एक चर्चा सुन रहा था, साहब कहते हैं उस चर्चा में कि यार देखो, रावण था होशियार, उसको पता था कि शक्ति के साथ सम्मान जुड़ा होता है। इसलिए रावण महादेव की भक्ति करके महादेव के सामने अपना 10 गर्दन काट के उनको प्रसन्न करके मांगा भी तो क्या मांगा, त्रिलोक की शक्ति मांगा। रामायण की एक पंक्ति कहती है कि रावण के पास 1.25 लाख नाती पोता था, और दूसरी पंक्ति कहती है कि बचा ना कुल में रोवन हारा। एक तरफ वह रावण जो महादेव की भक्ति करके त्रिलोक की शक्ति ले लिया, लेकिन शक्ति को संचालित करने का ज्ञान नहीं होने के कारण वही शक्ति उनके विनाश का कारण बन गया। भस्मासुर उसी महादेव को प्रसन्न करके उस परमात्मा से जिसके सर पे हाथ रखे यह वरदान प्राप्त कर लिया, उस शक्ति का संचालित करने का ज्ञान न होने के कारण अपने ही सर पे हाथ रख के खुद चल के भस्म हो गया। हिरण्यकश्यप उसी परमात्मा से शक्ति मांगा, वरदान मांगा, उनकी इच्छा थी कि मैं अमर हो जाऊं। भला परमात्मा के बाद इस संसार में कोई अमर है क्या? शिव को ही कहा गया अविनाशी।
शिव के बाद इस संसार में कोई भी ऐसे प्राणी या कोई ऐसे सत्ता नहीं है जो अविनाशी हैं, जिनका विनाश नहीं है। लेकिन हिरण्यकश्यप अपना दिमाग लगाया और उन्होंने उसी ईश्वर को प्रसन्न करके क्या कहा, न जल में, न थल में, न दिन में, न रात में, न धूप में, न छांव में, न घर में, न बाहर में, इन सब जगहों पर मेरी मृत्यु हो, न नर से, न नारी से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। देखिए हिरण्यकश्यप की चालाकी, उन्होंने उसकी भक्ति करके खुश करके सोचा कि इन्हीं जगहों पर नहीं इंसान की मृत्यु होती है, चलो इसी को वरदान के रूप में मांग लेते हैं। और उन्होंने वरदान मांगा, परमात्मा ने उसके अनुकूल वरदान दे दिया। अब जैसे वरदान मिला, फिर हिरण्यकश्यप के अंदर आ गई अहंकार। अब जो भी नारायण की भक्ति करने वाले लोग होते थे, उस पर वो अत्याचार जुल्म करना शुरू कर दिए। उनको लगने लगा कि अब कौन नारायण है, अब तो मैं खुद ही नारायण हूँ। लेकिन कहा गया कि परमात्मा के पास विकल्प होता है। जैसा जैसा हिरण्यकश्यप वरदान मांगा, ठीक उसके अनुकूल, उसके अनुरूप राके, न दिन में न रात में, संध्या का समय था, न नर से न नारी से नरसिंह का अवतार था, न हवा जमीन में न गगन में, उनको अपने जंघा पे बैठा कर अस्त्र से न शस्त्र से, नाखून से उस परमात्मा उसको चीर दिए और उनको समझा दिए कि शक्ति को कैसे संचालित करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने गांव समाज में भी देखा कि गांव के बहुत माँ बहन है जो मंदिर जाते हैं, जिनके पास संतान की लालसा होती है, देवघर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, पुत्र मांग लेते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि भगवान हमको एगो बेटा दे दिए। लेकिन बेटा जब 20 साल का होता है, 25 साल का होता है, तो माँ बाप को घर से धक्का मार के निकालता है, घर से भगाने लगता है। तब वही माँ बाप की आंख में आंसू आता है और बच्चा को कहता है, हम तो तुमको महादेव से मांगा था, हम तो तुमको भगवती से मांगा था, और तू मेरे साथ क्या कर रहा है। तो देखिए, आप भगवान की भक्ति करके आप उससे जो भी मांगना है मांग लीजिए, उनका काम ही है देना। उनको तो देने वाला कहा गया, उनको तो देवता कहा गया, वो देंगे ही, लेकिन उसके साथ वो ज्ञान नहीं देंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। उसके साथ उसको आपका पुत्र अच्छा हो, आप संपत्ति का सही भोग कर सके, आप घर का सही उपयोग कर सके, आप सामान का सही उपयोग कर सके, इस बात का ज्ञान तो वो ईश्वर के रूप में नहीं देते। शास्त्र का कोई पन्ना नहीं कहता, वेद पुराण ग्रंथ की कोई पन्ना नहीं कहता है कि परमात्मा परमात्मा के रूप में, राम राम के रूप में, कृष्ण कृष्ण के रूप में, भगवती भगवती के रूप में, हनुमान हनुमान के रूप में ज्ञान देने का काम किया है, सम्मान देने का काम किया है। इसका प्रमाण है, हमने नाम लिया 2-4 लोगों का, ऐसे करोड़ों प्रमाण पड़ा है जिन लोगों ने उनकी भक्ति करके, उनकी आराधना करके जगत की सुख सुविधा लिया। लेकिन ज्ञान लेने के लिए उनके जीवन में गुरु की जरूरत होती है। हमारे साधु कहते हैं, साधु का तो मैंने सुना, हमारे लिए हमारे साधु, हमारे इष्ट सब कुछ मेरे हरिंद्र है, उनसे ही मैंने सुना था कि भैल सपूत का धन संचही, अब भैल कपूत का धन संचही। अरे ईश्वर की भक्ति करके सपूत मांगोगे भाई, सपूत नहीं देंगे वो। अगर वही सपूत कपूत हो गया तो आपके द्वारा किया गया संचित धन वो तो विनाश हो जाएगा। लेकिन वही परमात्मा जब गुरु के रूप में अवस्थित होते हैं, वही परमात्मा जब गुरु के रूप में आते हैं तो आपको सपूत भी देते हैं, और सपूत सुंदर हो इस बात का ज्ञान भी देते हैं। और हम लोगों ने महसूस किया कि जिस भगवान शिव की पूजा अर्चना हम आप अपने घरों में, अपने गांव के मंदिरों में, शिवालय में सदियों से करते चले आए हैं, वही भगवान शिव गुरु का काम करते हैं। और इसका प्रमाण मैं नहीं, हमारे साहब श्री हरिंद्र ही नहीं, आपके यहाँ धार्मिक पुस्तक, अभी हमारे यहाँ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठान हुई है अयोध्या में, अभी काफी ट्रेंड कर रही है ये सारी वीडियो। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ है,
उसमें एक अध्याय है मंगलाचरण। उसमें तुलसीदास ने शिव के बारे में कहा है कि तू त्रिभुवन गुरु वेद बखाना और न जीव पवर क्या जाना। हे परमात्मा, तू ही त्रिभुवन है, तू ही गुरु है, तू वेद का व्याख्या करता है, अन्य जीव तो मूर्ख है, वो इस बात को कैसे जानेगा। तो हमने कहा कि शिव गुरु है, इस बात का प्रमाण आपकी आध्यात्मिक पुस्तक भी देती है, आपके वेद ग्रंथ उपनिषद भी इस बात को कहती है कि भगवान शिव जो ईश्वर है, बाबा है, वो गुरु का भी काम करते हैं। तो एक बात बताइए, आपको ज्ञान चाहिए, आपको जिंदगी सही तरीके से जीना है, शक्ति का सही उपयोग करना है, आपके पास संपत्ति है, उसका सही हम आप उपयोग कर पाए, इसका जब तक समझ ज्ञान नहीं होगा आप कैसे करिएगा। रावण के तरह कहानी खत्म हो जाएगी, हिरण्यकश्यप की तरह कहानी खत्म हो जाएगी। तो चलिए उसी भगवान शिव को हम सुने हैं कि वो गुरु के रूप में ज्ञान देते हैं, ज्ञान ले लीजिए और ज्ञान लेके जो भी चीजें हैं आप उसका उपयोग करिए, उसका सदुपयोग होगा। इस धरती पर दो खेमा के लोग हुए, एक लोगों ने महादेव की भक्ति किया और दूसरे लोग महादेव को गुरु बनाकर उनकी शिष्यता की अज्ञाज संपूर्ण दुनिया में किया। शिव के भक्त हुए रावण। मैंने अभी कहा था कि पंक्ति कहती है कि बचा न कुल में रोबनहारा, वह त्रिलोक की शक्ति लिया, तब भी कहता है पंक्ति की बचा न कुल में रोबनहारा। और दूसरे तरफ उसी शिव के शिष्य हुए अगस्त मुनि, उसी शिव के शिष्य हुए दधीची मुनि। आपको शायद कहानी पता होगा कि जब देवलोक पर दानव आक्रमण कर दिया था, सारे देवी देवता ब्रह्म के पास चले गए, ब्रह्म महादेव के पास ट्रांसफर कर दिए। महादेव मुस्कुरा कर कहते, हे इतना छोटा काम तो मेरा शिष्य दधीची कर देगा। और सारे देवी देवता दधीची मुनि के पास चले गए और उनके सामने हाथ फैला दिए कि हे मुनिवर, अब देव लोक की लाज आपके हाथ में है, इस देव लोक की लाज बचा लीजिए। और हे शिव के शिष्य दधीची मुनि, जहाँ एक तरफ रावण त्रिलोक की शक्ति लेकर अपने खानदान को नहीं बचाया, अपने प्रजा अपने जनता को नहीं बचा पाया, दूसरे तरफ उसी शिव के शिष्यों के दधीची मुनि देवता के कल्याण के लिए अपना हड्डी दान कर दिया, अपने ही शरीर में नमक लगा के अपने ही शरीर के मांस को गला दिया और उसके शरीर का जो हड्डी बचा, उसी हड्डी से जो शस्त्र बना था, उस शस्त्र का नाम था वज्र, और वही वज्र प्रहार करके दानव पर देवता विजय प्राप्त कर लिया और देवकुल को बचा लिया। तो देखिए दूसरे तरफ शिव के शिष्य हुए अगस्त मुनि, जो गिलहरी की व्याकुलता को देखकर 3 चूरू में समुद्र को सुखा दिया और गिलहरी की बच्चे को उसको वापस लौटा दिया। तो एक तरफ शिव के भक्त होके लोगों ने खुद को नहीं बचा पाया, अपने घर परिवार राज्य प्रजा को नहीं बचा पाया, दूसरे तरफ शिव के शिष्य होके देवता के कल्याण के लिए अपना हड्डी दान कर दिया। और हे आज कुछ वही नजारा हमारे आपके शिव की शिष्यता में देखने को मिल रहा है। साहब श्री हरिंद्र का यह उद्घोष कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं, इस उद्घोष के तले आज करोड़ों शिव शिष्य भगवान शिव को गुरु बनाते चले जा रहे हैं। और आज समाज में भाई भाई में प्रेम देखने को मिल रहा, आज पिता पुत्र में प्रेम देखने को मिल रहा, आज पति पत्नी में प्रेम देखने को मिल रहा, जो कल तक हमारे समाज से लुप्त था, जो कल तक हमारे